सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपिसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवम निषेध्य जात्यन्त सिंधुर्विधानम सकल ने बिलसितानां विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है, उस ज्ञायक भाव को प्राप्त करने की विधि बता रहा है, जो सदाकाल प्राप्त है। जो सदाकाल प्राप्त है उसको प्राप्त करने की विधि बता रहा है। मीन्स वो प्राप्त है, ये बता रहा है कि वो सदाकाल प्राप्त है, इस बात को बता रहा है पुरुषा सिद्धि उपाय। ऐसे उस ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करना ही पुरुषा सिद्धि उपाय है और वही सुखी होने का उपाय है। और ऐसे उस उपाय को अध्यात्म और प्रवृत्ति का अद्भुत संगम बताते हुए ये ग्रंथ हमको बता रहा है। ऐसे इस अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। वास्तव ग्रहण करने योग्य तो मुनि व्रत ही है, ना कर पाए तो श्रावक है, श्रावक व्रत है। और श्रावक व्रत में रत्नात्रय का सेवन करना है। और उसमें भी सबसे पहले तत्रादो सम्यक्त्वम कह दिया था 21वें नंबर के श्लोक में। सबसे पहले सम्यक्त को प्राप्त करो अखिल यत्नैन, सभी प्रकार के प्रयत्नों से। और अभी सम्यक्त का लक्षण बता रहे हैं। देखो 22 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तिमात्मरूपम तत्। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है, उससे रहित श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए। कारण कि वह श्रद्धान ही आत्मा का रूप है। सदाकार कर्तव्य है, करने योग्य कार्य यही है। दूसरा करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मानुभव करना ही, यहाँ सम्यक दर्शन में भी तत्व श्रद्धान में भी आत्मानुभव करा रहे हैं वो। क्योंकि प्रयोजन तो आत्मा का अनुभव कराना ही है, ज्ञायक का अनुभव कराना ही है। वास्तव में जगत में सारभूत एक आत्मानुभव ही है, उसके अलावा और कुछ भी सारभूत है नहीं। इसीलिए करने योग्य कार्य यही है और दूसरा करने योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि जगत में दूसरा कुछ सारभूत है ही नहीं। सारभूत हो तो हम कहें कि करो, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि इस जगत में इसके अलावा कुछ भी सारभूत नहीं है। जो करना है बस ये करो। क्या करो? अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करो, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। इसीलिए इसको कर्तव्य यहाँ पर कहा है। देखो आगे चलते हैं हम। 7 तत्वों की चर्चा हमारी हो ही गई। हमारी चर्चा चल रही है अव्याप्ति नामक दोष पर,
कि इस तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है, ऐसा मानने पर अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जब तीव्र विषय कषाय में परिवर्तन करता है उस समय उसके तत्व श्रद्धा नहीं पाया जाता, इसीलिए हमें तो अव्याप्ति दोष दिखाई देता है। ऐसा प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर हम कल बात कर रहे थे उसकी, कि देखो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कुछ अलग है, और वो सम्यक दृष्टि जीव का जीवन जानना जरूरी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का जीवन नहीं जाना तो इसका मतलब सम्यक दर्शन भी नहीं जाना, कि सम्यक दर्शन जानने पर ही सम्यक दृष्टि जीव का जीवन समझ में आएगा, और सम्यक दृष्टि जीव का जीवन समझ में आने पर ही सम्यक दर्शन समझ में आएगा, क्योंकि वो श्रद्धा और चारित्र्य की कुछ ऐसी विचित्रता है कि वो हमको विपरीत विपरीत दिखाई देती है। श्रद्धा और चारित्र्य दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, और श्रद्धा हमको दिखती नहीं है, दोनों विपरीत चलते हैं। श्रद्धा और चारित्र्य दोनों विपरीत चलते हैं एक दूसरे के, और श्रद्धा हमको दिखती नहीं है, दिखता है हमको चारित्र्य, और वो चारित्र्य श्रद्धा के विपरीत चल रहा है, और वो चारित्र्य श्रद्धा से विपरीत चल रहा है, तो हमको लगता है कि ये तो श्रद्धा के विपरीत वाली बात हो गई, कि इनके श्रद्धा नहीं है, इनके श्रद्धा नहीं है, क्योंकि परिणाम विपरीत हो रहा है, क्योंकि दिखाई हमको विपरीत ही दे रहा है। हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि श्रद्धा दिख नहीं रही, हमको हमको दिख रहा है चारित्र्य। इसलिए हमको श्रद्धा और चारित्र्य का एक समन्वय क्या होता है, श्रद्धा और चारित्र्य एक दूसरे से विपरीत परिणाम हम किस प्रकार करते हैं उसको समझना आवश्यक है, उसके बिना सम्यक दर्शन भी नहीं समझ सकते हम। इसलिए हमें सम्यक दृष्टि का जीवन जानना बहुत जरूरी है, और वही यहाँ बताना चाह रहे हैं इस प्रश्न को उठाकर। प्रश्न को उठाने का प्रयोजन ही यही है कि तो इसमें ऐसा मत मानना तुम कि सम्यक दृष्टि जीव को तत्व श्रद्धान नहीं होता है, कि विषय कषाय में परिणमन करने के काल में भी उसका श्रद्धान यथावत है, उसकी प्रतीति यथावत है, प्रतीति में कहीं कोई अंतर नहीं है। ये बात यहाँ पे कल कही थी कि जो दो भाव हैं जीव के, श्रद्धा रूप भाव है, एक चारित्र्य रूप भाव है। तो जो चारित्र्य रूप भाव है वो चारित्र्य का लक्षण है, वो परिणमन, और श्रद्धा रूप भाव वो सम्यत्व का लक्षण है। तो आप चारित्र्य के लक्षण से सम्यत्व की पहचान मत करो, चारित्र्य के लक्षण से चारित्र्य की पहचान होगी, सम्यत्व के लक्षण से सम्यत्व की पहचान होगी। तो सम्यत्व का लक्षण ये परिणमन नहीं है, सम्यत्व का लक्षण ये विषय कषाय में परिवर्तन करना, ये सम्यत्व का लक्षण नहीं है, कि परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सम्यत्व का लक्षण ही नहीं है। हम सम्यत्व का लक्षण ये कह ही नहीं रहे। आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम इस लक्षण को लक्षण मत मानो, ये लक्षण नहीं, ये चारित्र्य का लक्षण है। तो चारित्र्य के लक्षण से चारित्र्य की पहचान होगी, श्रद्धा की पहचान नहीं होगी, और हम चारित्र्य के आधार से श्रद्धा की पहचान करते हैं, ये परेशानी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन रूप हुआ तो श्रद्धान में प्रतीति यथावत है, प्रतीति में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, प्रतीति में कहीं कुछ कमी नहीं है। शक्ति रूप से है, उस समय व्यक्ति नहीं हो रही है प्रतीति की, लेकिन है, प्रतीति यथावत है। प्रतीति तो जैसा उसने तत्व श्रद्धान किया है, जैसा उसने अपनी आत्मा को जाना है, जैसा उसने बाकी सात तत्वों को जाना है, वो वैसा ही मानता है, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। बात यह है, इसलिए उसको नहीं कहा जाता कि भैया कि तत्व श्रद्धान नहीं है, इसके तत्व श्रद्धान है, उसके चारित्र में नहीं दिखाई दे रहा है हमको। जैसे मान लो सम्य दृष्टि जीवन को देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल से बात करें, यदि जैसे मान लो कॉलोनी में एक कोई बहुत अमीर सेठ का घर है, कोई करोड़पति सेठ का घर है, और किसी ने उसके घर की खिड़की का कांच पत्थर मार के तोड़ दिया, पत्थर मार के उसने कांच तोड़ दिया उसका। अब उसने देखा तो उसको कोई देख नहीं रहा है वहां पे किसने तोड़ा, तो उसने सीसीटीवी चेक करवाए कॉलोनी के। और जब उसने सीसीटीवी चेक करवाए तो सीसीसी में उसको दिखा कि एक 6-7 साल का बच्चा है, 6-7 साल के बच्चे ने पत्थर उठाया रोड से, और बहुत तेज स्पीड से वो पत्थर उसने निशान लगाया इस घर की खिड़की पर, और निशान लगाकर उसने पत्थर फेंका और कांच टूट गया। सीसीटीवी ये बता रहा है।
अब आपके हिसाब से पत्थर किसने तोड़ा है? वो पत्थर कह रहा हूँ, कांच किसने तोड़ा है, वो खिड़की का कांच? सीसीटीवी बता रहा है, ये सीसीटीवी तो जो हुआ है एक्टिविटी वही बता रही है, सीसीटीवी एज इट इज बता रही है एक्टिविटी, कि उस लड़के ने पत्थर उठाया है, बच्चे ने, और पत्थर उठा के निशाना लगाया है, और निशाना लगा के कांच को तोड़ा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि कांच किसने तोड़ा है? काश उसी बालक ने तोड़ा। हाँ। कांच काश अपनी उसी शक्ति से बालक ने टूटा तोड़ा, है। ये तो यही कहेंगे। ऊपर बालक जबान कांच से तो यही अपनी दिखता है। शक्ति से छूटा है, टूटा है। हैं? कांच अपनी शक्ति से टूटा है। अरे यहाँ उदाहरण की बात हो रही है, यहाँ उसकी शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ परिणमन की बात कर रहे हैं, ये श्रद्धा और परिणमन की, यहाँ हम कांच पर नहीं जा रहे वो कि बालक का ही सिंपल सी दोष है। बात है, सिंपल सी बात है, सीसीटीवी बता रहा है तो कांच पर उसने तोड़ा है। उस तो बालक उन्होंने ने देखा तोड़ा। भैया ये लड़का कौन है, ये लड़का तो हमारे पड़ोसी का बेटा है। तो उस लड़के को, उसके घर पे गए, उसकी माँ को बोला कि देखो तुम्हारे बच्चे ने हमारा कांच तोड़ा है। तो माँ बोली कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा तुम्हारा कांच तोड़ दे। बोले अरे सीसीटीवी में देखा है हमने कि कांच तोड़ा है। बोले संभव ही नहीं है। बोले नहीं, अपने बच्चे से पूछ लो बेशक। माँ ने बच्चे से पूछा तूने कांच तोड़ा है? बच्चा बोला हाँ, मैंने कांच तोड़ा है। फिर माँ बोली कि नहीं, संभव ही नहीं है मेरा बच्चा कांच तोड़ दे। अभी भी क्या कह रही है उसकी माँ, कि संभव ही नहीं है कि मेरा बच्चा कांच तोड़ दे। कह रहे कह तो रहा तुम्हारा बच्चा कि कह तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं तोड़ सकता। कि अरे ऐसे कैसे नहीं तोड़ सकता? तो उसने, माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा बात बताओ पूरी, क्या बात हुई, बात बताओ पूरी, क्या बात हुई? तो बेटे ने कहा कि वो पड़ोस के अंकल है ना, पड़ोस के अंकल ने मुझसे कहा कि तुम पे निशाना लगाना नहीं आता है, यदि तुम परफेक्ट निशाना लगाओ इस घर में, इस खिड़की या पत्थर से, तो तुमको 1000 रुपये इनाम मिलेंगे। तो उस अंकल ने मुझे लालच दिया, और 1000 रुपये के लिए मैंने कांच तोड़ा है। अब वो उसके समझ में आई बात, जिसका कांच तोड़ा गया, कि अरे वो तो दुश्मन है हमारे बहुत बड़े। अब हम उनसे उनसे बात करेंगे, कांच वास्तव में उन्होंने तोड़ा है। कांच लड़के ने नहीं तोड़ा है, उसने, कांच उस व्यक्ति ने तोड़ा है जिसने लालच दिया था। कांच किसने तोड़ा है? लड़के ने नहीं तोड़ा है कांच। कांच तोड़ा है उस व्यक्ति ने जिसने लालच दिया था, इसको कांच तोड़ने के लिए कहा था, और कांच तोड़वाया है जिसने। ये कांच तोड़ने वाला नहीं है, ये लड़का कांच तोड़ने वाला नहीं है, कांच तोड़ने वाला वो है। लेकिन हमको दिखाई क्या दे रहा है? हमको तो क्लियर दिखाई दे रहा कि लड़के ने तोड़ा है। अब ये है कि हमने उसकी श्रद्धा को नहीं देखा, हमने उसके चारित्र को देखा है। हमने उस परिणमन को देखा, परिणमन में हमको लड़का दिख रहा है कांच तोड़ता हुआ, लेकिन श्रद्धा में लड़के ने कांच नहीं तोड़ा। ये ऐसा परिणमन है उसका कि वो जैसे वो लड़के ने उस पड़ोसी के कहने पर, पड़ोसी के बस होकर कांच को तोड़ा है, वैसे ये सम्यक दृष्टि जीव कर्मों के बस होकर, कर्म उदय के बस, चारित्र मोहिनीय के बस होकर विषय कषाय में परिणमन कर रहा है। जैसे अब यदि सीसीटीवी में देखेंगे हम, तो हमको ये दिखाई देगा कि देखो विषयों में परिवर्तन कर रहा है, कषाय में परिवर्तन कर रहा है, देखो क्रोध कर रहा है, देखो मान कर रहा है, देखो मायाचारी कर रहा है, देखो लोभ कर रहा है, देखो पाप में परिवर्तन कर रहा है। दिखाई ये देगा सीसीटीवी में हमको, लेकिन यथार्थता ये नहीं है। मीस श्रद्धा और चारित्र की प्रवृत्ति को देखने से क्या फायदे क्या हैं? एक तो सम्य दृष्टि जीव का जीवन समझ में आएगा, एक सम्य दर्शन समझ में आएगा, श्रद्धा का परिणमन कैसा होता है ये समझ में आएगा। और वास्तव में यदि हम श्रद्धा और चारित्र के व्यवस्था को समझें, तो आज जितने भी लड़ाई झगड़े हैं देशों में, राजनीति में, जहां भी घरों में, जहां भी जो भी कलह है, वो कलह श्रद्धा और चारित्र को ना समझने के कारण है। कि हमने तो देखा था उन्होंने ऐसा कहा है, तुमने कहते हुए सुना है, लेकिन श्रद्धा को नहीं जानते आप। चारित्र में आपने सुना है कहते हुए, करते हुए, अरे हमने तो उसको चोरी करते हुए सुना है, हमने तो उसको पाप करते हुए सुना है, हमने तो जुआ खेलते हुए देखा है उसको, हमने तो उसको भोगों में रमते हुए देखा है। कि तुमने भोगों में रमते हुए देखा है, लेकिन तुमने श्रद्धा नहीं देखी उसकी।
निर्णय श्रद्धा के आधार से होगा, चारित्र के आधार से निर्णय नहीं होता। सही बात है। निर्णय श्रद्धा के आधार से होगा और हम निर्णय करते हैं चारित्र के आधार से। जैसे अभी हमने सीसीटीवी में देखा, तो कोई भी करेगा निर्णय, हर कोई निर्णय यही करेगा कि लड़के ने कांच तोड़ा है, लेकिन लड़के ने कांच नहीं तोड़ा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव विषय कषाय में परिणमन करता हुआ दिखता है, लेकिन विषय कषाय में परिणमन करता नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, यदि सद्दाम हुसैन को फांसी किसने दी थी? क्या नाम था अमेरिका के राष्ट्रपति का? बुश। किसने दी थी फांसी उसको? ट्रम्प ने। हैं? ट्रम्प ट्रम्प। ट्रम्प ने, बुश था उस समय शायद, कि बुश ने फांसी दी। लेकिन जब उसको फांसी हुई थी उस समय बुश तो सो रहा था अमेरिका में, उसने फांसी कैसे दे दी? फांसी तो ऑर्डर जल्लाद दिया। देता है ना। कौन देता है फांसी? ऑर्डर दिया उसने तो, राजा ने तो। फांसी कौन देता है? जल्लाद देता है ना फांसी तो। जल्लाद देता है। जल्लाद फांसी देता है। अरे जल्लाद फांसी नहीं दे सकता। आपको सीसीटीवी में जल्लाद फांसी देता देता हुआ दिख रहा है। फांसी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। इसने, जल्लाद ने फांसी नहीं दी है, हमको जल्लाद दिखाई दे रहा है फांसी देता हुआ। ले हमको अब सीसीटीवी में परिनमन में हमको दिख रहा है कि जल्लाद फांसी दे रहा है, लेकिन जल्लाद के हाथ में नहीं है। वो मान तो लो व्यवहार। जल्लाद, अभी जल्लाद को बताया गया सुबह 5 बजे फांसी देनी है, और वो 5 बजे फांसी देने को तैयार हुआ, और फिर ऑर्डर आएगा कि 1 दिन बाद फांसी होगी, तो जल्लाद फांसी दे देगा उसको 5 बजे? नहीं कि तो देगा। जल्लाद के हाथ में है कहाँ फांसी देना? सही बात। जल्लाद तो उस ऑर्डर के बस होकर दे रहा है बस। उस व्यवहार में तो ऑर्डर, उसी को कहेंगे ना। व्यवहार से तो उसी को कहेंगे, अरे जल्लाद को। व्यवहार से भी नहीं, ये तो गड़बड़ी है यहाँ पे, कि हमको, हम व्यवहार से कह रहे हैं विषय कषाय में परिणमन कर रहा है, कि वास्तव में परिणमन कर ही नहीं रहा विषय कषाय में वो। वास्तव में तो यहाँ तो यथार्थ की बात, परमार्थ की बात चल रही है यहाँ तो। परमार्थ तो यही है कि जल्लाद फांसी देने में समर्थ नहीं है। अब हमको दिख रहा है फांसी देता हुआ जल्लाद, लेकिन जल्लाद फांसी नहीं देता, उस ऑर्डर के बस होकर वो फांसी दे रहा है। वैसे ही सम्यक दृष्टि कर्मोदय के बस होकर युद्ध कर रहा है, मार रहा है जीवों को कर्मोदय के बस होकर, लेकिन फिर भी नहीं मार रहा है। मीन्स सम्यक दृष्टि जीव सेवन कर रहा है, भोगों में लग रहा है तो भी सेवन नहीं कर रहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव भोगों का सेवन नहीं कर रहा है तो भी भोगों का सेवन कर रहा है ना। उस समय शाह जी में कहा था, निजराधिकार में, हाँ है। सेता हुआ नहीं निर्धारित। सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण जो नहीं हुए। अब वो जल्लाद प्रकरण तनी चेष्टा तो कर रहा है, लेकिन प्राकरण नहीं होता, करता नहीं होता वो उसका। ऐसे ही सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहा है, चेष्टा कर रहा है प्रकरण तनी, उस कार्य रूप चेष्टा कर रहा है, लेकिन कार्य रूप चेष्टा करने के बाद भी उसका करता नहीं है। क्योंकि श्रद्धा, श्रद्धा में कर्तव्य नहीं है उसके। श्रद्धा में उसकी प्रतीति यथावत है कि मैं इसका करता नहीं हूं, मैं इसको करने वाला नहीं हूं, मैं तो मात्र इसको जानने वाला ही हूं। ये प्रतीति यथावत है उसको। इस प्रतीति में रंच मात्र भी अंतर नहीं है उसकी में। वो जल्लाद को ये पता है कि भैया मैं फांसी नहीं देता हूं, जैसे गुमास्ता का उदाहरण लिया ना, वैसे जल्लाद को पता है मैं फांसी नहीं देता हूं, मैं तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बस दे रहा हूं, मैं देने वाला नहीं हूं, मुझ में देने की सामर्थ्य नहीं है कि मैं दे दूं। वैसे ही सम्यक दृष्टि जानता है कि भैया मेरे, मैं करने में समर्थ नहीं हूं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। चेष्टा कर रहा है, जबकि चेष्टा कर रहा है विषय कषायों में परिणमन की, लेकिन चेष्टा करने के बाद भी विषय कषायों में परिणमन नहीं कर रहा है। अब ये श्रद्धा और चारित्र का जो व्यवस्था है, श्रद्धा और चारित्र की, ये व्यवस्था में समझनी पड़ेगी कि प्रतीति यथावत रह रही है और विषय कषाय में परिणमन कर रहा है। ये दो चीजें कैसे संभव है?
कि यथावत प्रतीति भी बनी हुई है और विषय कषाय में परिणमन भी कर रहा है। हम श्रद्धा और चारित्र को नहीं जानने पर गड़बड़ी होती है, हम गड़बड़ी करते हैं। हम श्रद्धा को चारित्र में मिला देते हैं और चारित्र को श्रद्धा में मिला देते हैं, जबकि श्रद्धा अलग काम कर रही है और चारित्र अलग काम कर रहा है। यदि उस गाथा के आधार हिसाब से कहें कि हम व्याकरण की चेष्टा नहीं करते तो भी प्राकरणिक हो जाते हैं, और वो सम्यक दृष्टि जीव व्याकरण रूप चेष्टा कर रहा है तो भी प्राकरणिक नहीं हो रहा है, तो भी कार्य करने वाला नहीं है। वो कार्य कर रहा है तो भी करने वाला नहीं है, और हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी करने वाले हैं। मी सम्यक दृष्टि जीव रो रहा है तो भी उदासीन है, और मिथ्या दृष्टि जीव उदासीन है उस समय भी दुखी है। मी वो रोने के काल में भी सम्यक दृष्टि है और ये उदासीन होने के काल में भी मिथ्या दृष्टि ही है। तो अब हम रोने के हिसाब से और उदासीनता के हिसाब से निर्णय नहीं कर पाएंगे कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। हम उदासीनता को देखकर, हंसने रोने को देखकर कि ये तो हंस रहा है, भोगों में हंस रहा है, ये तो रो रहा है, देखो। अब सीता को जब जंगल में छोड़ दिया, अब वो रो रही है वहां पे, तो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है फिर वो? अब और उसको मिथ्या दृष्टि कहें कि सम्यक दृष्टि कहें? देखो, अनिष्ट अनिष्ट का संयोग आया, रोने लग गई, दुखी हो गई अनिष्ट के संयोग में। कि अनिष्ट के संयोग में दुखी दिखाई दे रही है लेकिन दुखी है नहीं। अब इस राम भी बात को विलाप कर रहे हैं, राम भी विलाप कर रहे हैं। अरे हाँ, हम विलाप कर रहे हैं, सम्यक हमारा दृष्टि है का मिथ्यात्व है, नहीं और है? वो विलाप कर रही है, उसका सम्यत्व है। यदि उसकी जगह पर हम हैं और हम रो रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और वो रो रही है तो सम्यक दृष्टि है। ये तो भेदभाव है। ये तो ये कोई तो रो बहुत रहा है तो भेदभाव सम्यक है। दृष्टि और कोई रो रहा है तो मिथ्या दृष्टि। कि नहीं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि रोने के हिसाब से नहीं है, उदासीनता के हिसाब से नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मुस्लिम प्रकाशक में, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। उसको इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहे, हमको इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं। विचार करके देखें, सीता की जगह यदि आज की महिला हो तो क्या करती? कि अरे ऐसे कैसे निकाल दिया, हम कोर्ट जाएंगे और ऐसे करेंगे और ये करेंगे, और ऐसे कैसे निकालने वाली कौन होते हैं वो? और निकालना ही था कम से कम बता तो देते, कम से कम कुछ रुपए पैसे कुछ बर्तन आदि तो ले आते हम कम से कम घर से। निकालना ही था तो कोई मंद कसाय वाला होगा तो ऐसा कह देगा, और कोई तीव्र कसाय वाला होगा तो कोर्ट की बात कह देगा। पहले तो गहने पाते लाती हूँ। हाँ भी जो भी लाती, लेकिन लाती, लेकिन यहाँ तो सीता को उस ओर का तो विकल्प ही नहीं है। रो रही है, रो भी क्यों रही है? अब हमें रोना दिख रहा है, रो भी क्यों रही है? कि मेरे ऐसे, मैंने पूर्व भवों में ऐसी क्या विराधना की जिसका फल मुझे ये मिल रहा है। वो रो रही है अपने 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 कर्मों पे भी नहीं, जो उसने किया है भाव, कि मैंने पूर्व कर्म में ऐसा कौन सा भाव किया है, उस भाव के लिए रो रही है। उस रोने में भी उसकी निंदा कर रहा है, उस रोने में भी उसकी निंदा कर रहा है। और हमारे रोने में अनिष्ट बुद्धि है, अनिष्ट संयोग के प्रति, अनिष्ट संयोग कराने वाले के प्रति द्वेष बुद्धि है हमारी। इसलिए हमारा रोना मिथ्यात्व है और उसका रोना मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि उसके प्रतीति यथावत है। जिस समय वो रो रही है उस समय भी वो ये जानती है कि ये मेरे ही कर्म का उदय है, राम का तो इसमें कुछ भी रोल नहीं है। उस राम में तो सामर्थ्य भी नहीं है कि मुझे निकाल दे। ये प्रतीति यथावत है सीता के, उसके बल पर सम्यक दृष्टि है वो, लेकिन परिणाम उसका हो रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो चेष्टा कर रही है रोने की, लेकिन प्राकरणिक नहीं हो रही, रोने वाली नहीं है, लेकिन वो रो रही है लेकिन रोने वाली नहीं है। अब रो रही है और रोने वाली नहीं है, अब ये अलग बात है बिल्कुल। कि चेष्टा करे तो भी प्राकरणिक नहीं हो, या ये कहना चाह रहे हैं कि प्राकरणिक नहीं होती क्योंकि प्रतीति यथावत है और चेष्टा हो रही है। जैसे गुमास्ता, गुमास्ता चेष्टा कर रहा है, व्यापार में पूरी तरीके से लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है,
मेरा मेरा कह रहा है, मेरा लाभ, मेरा नुकसान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा व्यापार, मेरा ये, हमारे पैसे, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, सब कुछ कर रहा है, हर शौक भी कर रहा है। प्रॉफिट हो जाने पर हर्षित भी होता है और लॉस हो जाए तो दुखी भी होता है, लेकिन फिर भी प्राकरणिक नहीं होता। फिर भी वो प्राकरणिक नहीं है उसके लॉस का प्राकरणिक नहीं है, उस प्रॉफिट का प्राकरणिक नहीं है। ये हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या क्या है वास्तव में ये व्यवस्था, ये श्रद्धा और ज्ञान की व्यवस्था कैसी है। में विचार करके देखें हम उस चेष्टा को और उस प्राकरण पने को नहीं जानते, और नहीं जानने के कारण हम गड़बड़ी करते हैं। अरे अब पानी छानने से क्या होता है? पानी छानने से क्या होता है? जीव जीव तो बचा नहीं पाएंगे हम, जीव तो बचेंगे नहीं। अब तो पानी छानने से क्या होता है कि जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन तुम जीवों को मारने के प्राकरणिक हो गए। लेकिन तुम जीवों को मारने के प्राकरणिक हो गए, तुमने बंद कर लिया। जीव मरें कि बचें कि क्या होगा वो बाद की बात है अब। लेकिन तुम्हारी इतना कहने से ही, इतनी तुम्हारी बात से ही तुमने तो बंद कर लिया। प्राकरणिक हो गए तुम, उसके जीवों की हिंसा के प्राकरणिक हो गए। इसीलिए चरणान योग, क्योंकि देखो ज्ञान वैराग्य शक्ति है ना ज्ञानी को ज्ञान वैराग्य शक्ति है। तो ज्ञान है द्रव्यान योग रूप और वैराग्य है चरणान योग रूप। तो उसको द्रव्यान योग और चरणान योग की शक्ति है उसके पास। एक से काम नहीं चलता, मात्र एक से काम चल जाएगी, मात्र ज्ञान से काम नहीं चलता। इसीलिए उसको ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है तो काम कर पाता है सम्यक दृष्टि। अब वो हमें ये द्रव्यान योग चरणान योग की संधि नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो घर में कोई महिला सब्जी बना रही है, भिंडी की सब्जी बना रही है मान लो, और भिंडी वो सोध रही है भिंडी को। अब उसने एक भिंडी देखी कट करके, कुछ भी नहीं है। दूसरी भिंडी देखी, कुछ भी नहीं है। तीसरी भिंडी देखी, कुछ भी नहीं है। चौथी देखी, कुछ भी नहीं है। बोला भिंडी बहुत सही है। अब पांचवी भिंडी उसने ऐसी डाल दी और कुछ भी नहीं था पांचवी भिंडी में भी, लेकिन बंद कर लिया। प्राकरणिक हो गई, प्राकरणिक हो गई उस चेष्टा उसकी। क्या 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 गड़बड़ी हुई चेष्टा में? वो देख रही थी ना, वो तो उसने एक भिंडी नहीं नहीं देखी बस, लेकिन उस भिंडी में हिंसा नहीं होने पर भी हिंसा की प्राकरणिक हो गई। प्रमाद हो गया उसको। हाँ कि उसने, इसलिए सेता हुआ भी नहीं सेवता और नहीं सेवता हुआ भी सेवक बन गया। हिंसा नहीं करी उसने, उसने हिंसा नहीं करी फिर भी हिंसा का बंध है उसको। उस भिंडी में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही थी भिंडी, जैसी चार भिंडी देखी थी उसने ऐसी पांचवी भिंडी थी, लेकिन उसने नहीं देखी। इसका अर्थ है नहीं सेवता हुआ सेवक बन गया। ये मिथ्या दृष्टि है। ये है मिथ्या दृष्टि कि वो नहीं सेवन कर रहा फिर भी सेवन कर रहा है। उसने हिंसा नहीं की फिर भी हिंसा का करता है। और वो सम्यक दृष्टि हिंसा कर रहा है, आदमियों को मार रहा है, और एक दो आदमियों को नहीं मार रहा है, नरसंहार कर रहा है। महाभारत में क्या हुआ? नरसंहार हुआ ना, कितने करोड़ आदमी मरे, कितनी करोड़ सेना मरी महाभारत में। तो मरी ना। मैं विचार करके देखो, जब पांडवों को दीक्षा लेनी ही थी, वे जीतने के बाद दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेनी ही थी तो पहले ले लेते ना, युद्ध ही नहीं होता, दुर्योधन शांति से रहता। दीक्षा पहले ले लेते। पहले दीक्षा क्यों नहीं ली? वो भरत बाहुबली, जब बाहुबली को दीक्षा लेनी ही थी, क्यों नाटक क्यों करवाया इतना? दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाई। दुनिया को क्या संदेश दिया कि देखो आदिना भगवान के बेटे कैसे लड़ते हैं आपस में। दुनिया को इतना बेकार संदेश दे रहे हो, दीक्षा लेनी है तुम्हें तो ले लो ना पहले ही। कि नहीं, वो चारित्र मोह का बस है, उसमें हमारा बस नहीं चलता। वो चारित्र मोह का बस है, उसमें ये बात ही नहीं होती कि हम क्या करें क्या नहीं करें। चारित्र मोह का बस ही है वो। लेकिन श्रद्धा प्रतीति यथावत है। देखो ये गुमास्ता वाला तो हमने पढ़ ही लिया था उदाहरण। तो इसका सिद्धांत देखना है हमको। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ, वैसा ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। वैसे ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है, जैसे जिस प्रकार। अब देखो
उदाहरण की एक एक लाइन को लगाएं। जिस प्रकार गुमास्ता साहूकार का नौकर है, वैसे ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। वैसे ही ज्ञानी वो कर्म के उदय का नौकर है, कर्म के उदय के बस होकर प्रवर्तन कर रहा है। उसके अंतरंग में क्या प्रतीति थी? उस मुनीम के अंतरंग में क्या प्रतीति थी कि ये सेठ का कार्य है, मेरा घर तो अलग है। ये दुकान मेरी नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो अलग है, और ये कार्य भी मेरा नहीं है, ये कार्य सेठ का है। ऐसे ही इस ज्ञानी जीव के अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब दिखावा मात्र भेष है। जो मैं बाहर कर रहा हूं ना, ये तो सब दिखावा है। मेरा स्वरूप तो उन सब से भिन्न ही है। बोलो। मेरा स्वरूप तो उन सब से भिन्न ही है। मेरा स्वरूप उस रूप है ही नहीं, ये प्रतीति है उसके अंतरंग में। और परिणामों से वो शेठ के कार्य में परिवर्तन कर रहा है। वैसे यहाँ कह रहे हैं परिणामों के द्वारा औदैहिक भावों में परिणमन करता है। औदैहिक भावों में परिणमन कर रहा है, औदैहिक भाव रूप। जैसा उदय आ रहा है, क्रोध के उदय रूप तो औदैहिक भाव में परिणमन कर रहा है। मान के में, मायाचारी के में, पाप के में, जो जिसमें भी सारे औदैहिक भाव कि औदैहिक भावों में परिणमन कर रहा है। जैसे वो मुनीम सेठ के कार्यों में परिवर्तन करता है, वैसे ये ज्ञानी औदैहिक भावों में परिवर्तन करता है, औदैहिक भावों में परिणमन करता है। जैसे वो मुनीम कहता है कि मेरा कार्य है, मेरा कार्य है, ऐसे ही कर्मोदय के संबंध के बस मेरा मेरा भी कहता है। ये मेरा महल, मेरा राज्य, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरा ये, मेरा ये। क्यों रामचंद्र जी ऐसे कहते होंगे? वैसे तो सीता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, सीता मुझसे भिन्न द्रव्य है, लेकिन हे रावण तो सीता को दे दे मुझे। कि नहीं, मेरी सीता है, मेरी है वो सीता, मुझे दे। मेरी है, मेरी पत्नी है वो, मेरी सीता है, मुझे दे, मेरी सीते को मुझे दे। मेरा मेरा भी कहता है, कर्मोदय के संबंध के बस मेरा मेरा भी कहता है। और अपनी उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है कि मैं तो मुनीम हूं, सेठ नहीं हूं, ये कार्य सेठ का है, मेरा नहीं है। ऐसी प्रतीति को संभालता भी नहीं है कि अरे मैं मेरी सीता कह रहा हूं 3-2 मिनट बैठ के कि चलो दिन में तो युद्ध कर रहे हैं, जब रात्रि में युद्ध विराम हो जाएगा उस समय बैठ के हम ध्यान करेंगे कि सीता मेरी नहीं है, सीता तो मुझसे भिन्न द्रव्य है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध का करने वाला मैं नहीं हूं। ऐसी प्रतीति भी नहीं संभाल रहा है, ऐसी संभाल भी नहीं करता है कि नहीं अब नहीं तो 6 महीने युद्ध चलेगा तो हम भूल जाएंगे, तो हम डेली याद रखें एक बार तो अपनी प्रतीति को, तो कम से कम कि प्रतीति को संभालता भी नहीं है। जैसे वहां मुनि में अपनी प्रतीति को बार बार संभालता नहीं है, वैसे ये भी नहीं संभालता है। लेकिन जब हिसाब का समय आता है तो नौकर क्या करता है? अपनी प्रतीति को व्यक्त कर देता है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं जिस जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है। जिस समय विचार करता है, हमेशा नहीं करता, डेली नहीं करता, जब हिसाब करने का नंबर आया, जब विचार करने बैठा, जब विचार करने बैठा तो विचार यही करता है कि मैं इस युद्ध का करता नहीं हूं, मैं रावण को जीतने हारने वाला नहीं हूं, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूं, मैं किसी को बचाने वाला नहीं हूं, मैं सीता को बचाने वाला नहीं हूं, रावण को मारने वाला नहीं हूं। मैं तो उसके मरते हुए को जानने वाला हूं, उसके वापस आते हुए को जानने वाला हूं। ये प्रतीति जो सही अंतरंग बात। में थी उसको व्यक्त करता है जब विचार करता है कर्म के, कर्म का और अपने स्वरूप का। जानने वाला हूं मैं तो। हाँ, जिस उस समय प्रकट करता है कि हाँ प्रतीति तो मेरी यही थी। जिस समय मैं बाण चला रहा था उस समय प्रतीति मेरी यही थी। जिस समय मैं बाहुबली पर चक्र चला रहा था उस समय भी मेरी प्रतीति तो यही थी कि मैं चक्र चलाने वाला नहीं हूं। चक्र चला रहा हूं और कह रहा हूं चक्र चलाने वाला नहीं हूं। श्रद्धा में बैठा है कि मैं चक्र चलाने वाला नहीं हूं, मानने वाला नहीं हूं, और चक्र चला रहा है। जिस समय विचार करता है उस समय जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है।
फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतिशक्ति रूप रहती है। विचार करता है, उस समय प्रतीति व्यक्त की उसने, उसके बाद दोबारा प्रतिशक्ति में चली गई, उस समय व्यक्त हुई, व्यक्ति रूप हुई, फिर दोबारा शक्ति में चली गई। अब दोबारा से कर्म के उदय में लग गया, वो कर्म के उदय के कार्य में लग गया दोबारा से। जिस समय विचार किया उस समय उसने प्रतीति को व्यक्त किया, प्रतीति व्यक्त हुई। जिस समय विचार कर रहा है उस समय प्रतीति व्यक्त हो रही है, और बाकी समय प्रतीति शक्ति रूप से है, लेकिन प्रतीति यथावत है। बस शक्ति और व्यक्ति का अंतर है कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है, उसकी मुख्य रूप से चौथे गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाले जीव की प्रतीति व्यक्ति में नहीं आती, दिखाई नहीं देती हमको। हम क्योंकि शक्ति रूप है, वो शक्ति रूप है, और वो कर्म के उदय बस। जैसे उसने मुनीम ने हिसाब किया कि हमारा तो 20,000 रुपये दो सेठ जी, नुकसान फायदा तुम्हारा हमें नहीं पता, हमारे तो 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये ले लिए। फिर अगले दिन से फिर सेठ के कार्य में लग गया, फिर सेठ के कार्य में लग गया, फिर विचार नहीं कर रहा है वो अभी, वो अब 1 महीने बाद दोबारा विचार करेगा, लेकिन प्रतीति यथावत है। वैसे ही यहाँ पर जिस समय विचार किया उस समय प्रतीति जैसी अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है, फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। कदाचित, देखो उदाहरण का दूसरा पैराग्राफ, कदाचित यदि वो सेठ के धन की चोरी करके अपना माने तो उसे अपराधी कहते हैं, चोर कहते हैं। वैसे यहाँ कह रहे हैं यदि कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। चोर वो है, कौन है चोर? कि जो उस कर्म के उदय को अपना मान ले, जो उस युद्ध को मैं कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं, मैं बचा रहा हूं, मैंने सीता को बचा लिया, मैंने रावण को मार दिया, मैंने इतनी सेना मार दी, जो उसने ऐसा मान लिया तो मिथ्यात्वी है। तो उसने चोरी कर ली, तो उसने चोरी कर ली। अब तक तो सेठ के धन को सेठ का धन जानकर कर रहा था तो कोई परेशानी नहीं थी, जिस समय उसने सेठ के धन को अपना माना चोर हो गया वो। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि कर रहा है कोई परेशानी नहीं है, युद्ध कर रहा है कर, कुआं खेल रहा है खेल, युद्ध जो भी कर रहा है कर, लेकिन मानेगा तो अपराधी हो जाएगा, तो मिथ्यात्वी हो जाएगा। फिर यदि कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। तो फिर वो मिथ्यात्वी हो गया, क्योंकि अब उसने खातों में उलटफेर कर दी। अभी तक खाता व्यवस्थित चल रहा था कि मैं तो गायक हूँ, जानने वाला हूँ, ये खाता चल रहा था अपनी जगह पर, और ये युद्ध का खाता चल रहा था अपनी जगह पर। वैसे ही वो मुनीम खाता सही से कर रहा था, लेकिन अभी उसने क्या कर दिया, उसने खाते में एंटी गलत कर दी, यहाँ की एंटी इधर चढ़ा दी, तो वो चोर हो गया। वैसे यदि उस वो जीव एंटी इधर की इधर कर दे, चारित्र की एंटी को श्रद्धा में कर दे, श्रद्धा के खाते को चारित्र में मिला दे, चारित्र के खाते की एंटी श्रद्धा के खाते में कर दे, तो फिर वो अपराधी है, तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं, फिर वो मिथ्यात्वी हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे तत्व श्रद्धा नहीं है इसको, फिर उसको सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे हम। यदि ऐसा करेगा तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं करेंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसा करता नहीं है। जैसे वो मुनीम ऐसा नहीं करता है वैसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि भी ऐसा नहीं करता, करेगा तो मिथ्यात्वी हो जाएगा, फिर चोर हो जाएगा, फिर वो मुनीम नहीं रहेगा। फिर वो पुनः वह ज्ञानी कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है। उदाहरण में कहा था ना, जैसे वो उस नौकरी को पराधीन मानता है, दुखदायक मानता है मुनि, कि नौकरी कैसी है, पराधीन है, दुखदायक है, करने योग्य नहीं है। कर रहा है और क्या मान रहा है कि करने योग्य नहीं है ये नौकरी, सेठ के पराधीन होकर परिवर्तन करना पड़ता है, जैसा सेठ कहता है वैसा करना पड़ता है। सेठ कहता है आज यहाँ जा तो वहां जाना पड़ता है, सेठ कहता है यहाँ जाओ तो यहाँ जाना पड़ता है। पराधीन जानता है, दुखदायक जानता है। वैसे ही वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है, कि पराधीन है, कि कर्म के उदय के बस होके मुझे ऐसा परिवर्तन करना पड़ता है, दुखकारी है ये, सही नहीं है, करना योग्य नहीं है। परंतु वहां क्या कहा था उदाहरण में, अपने धन बल के बिना
वैसे यहाँ कह रहे हैं परंतु अपने शुद्ध उपयोग के बल बिना। शुद्ध उपयोग का बल नहीं है, लेकिन अभी अभी पैसा नहीं है मेरे पास, मुझे सेठ की नौकरी करनी पड़ रही है, क्या करूं, मजबूरी है। वैसे ही यहाँ पर शुद्ध उपयोग का बल नहीं है अभी। शुद्ध उपयोग का बल होगा, पैसा होगा तो नौकरी नहीं करूंगा मैं। मुनीम के मन में क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी पैसा होगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वैसे ज्ञानी जीव अभी शुद्ध उपयोग का बल नहीं है, उसके पास शुद्ध उपयोग नहीं है अभी। शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहा है वो, अभी शुद्ध उपयोग रूप नहीं हुआ है वो अभी। उसके पास शुद्ध उपयोग का बल नहीं है, परंतु अपने शुद्ध उपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के बस होकर, जैसे वो सेठ के बस होकर नौकरी करता है धन के बल के बिना, वैसे यहाँ शुद्ध उपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के बस होकर कर्म के औदैहिक भावों में परिवर्तन करता है। कर्म के औदैहिक भावों में परिवर्तन करता है, करता हुआ दिखाई देता है। करता हुआ दिखाई देता है, श्रद्धा नहीं है, और जो कर रहा है उसको भी अच्छा नहीं मान रहा है। दो बातें हैं, कर रहा है विषय कषाय रूप परिणमन कर रहा है, उस समय श्रद्धा तो यथावत है ही, प्रतीति तो यथावत है ही, लेकिन जो विषय कषाय रूप परिणमन हो रहा है उस विषय कषाय रूप परिणमन को भी अच्छा नहीं मान रहा है, उसकी निंदा गढ़ा कर रहा है, करने योग्य नहीं है। कैसे छोड़ू इसको, कैसे पैसे का बल आए, ऐसे कैसे शुद्ध उपयोग का बल आए, कैसे छोड़ू इसको, करने योग्य नहीं है। निंदा करता है, गढ़ा करता है अपनी। निंदा गढ़ा नहीं करे तो सम्य दृष्टि नहीं। यदि प्रतीति यथावत है वो तो बात अलग हो गई, लेकिन निंदा गढ़ा भी नहीं कर रहा है यदि, तो भी सम्य दृष्टि नहीं है वो। निंदा गढ़ा भी करता है। जैसे मान लो कोई बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, किसी बच्चे ने बहुत जी तोड़ मेहनत की कि मुझे फर्स्ट आना है और 100% बनानी है मुझे, जी तोड़ मेहनत की उसने, लेकिन उसकी 90% रह गई। तो वो क्या करे, अरे 90% इतनी अच्छी परसेंट आ गई कि नहीं, 90% आने पर वो निंदा गढ़ा करे कि 10% कैसे चूक गया मैं, 10% से 10% कमी कहाँ रह गई मेरी। 90% में संतुष्ट हो गया तो फिर वो वास्तव में मेहनती बच्चा नहीं है। जो उसने 100% की मेहनत की 90% में संतुष्ट हो रहा है तो सही नहीं है। संतुष्ट हो रहा है तो निंदा गढ़ा कर रहा है कि वो 10% गए तो गए कहाँ। ऐसे ही यहाँ श्रद्धा में तो है ही, लेकिन जो विषय कसारू परिणमन कर रहा है उसकी निंदा गढ़ा करता है कि ये कर क्यों रहा हूं मैं इस परिणमन को, कैसे छूटे ये परिणमन मेरा, कैसे मेरा शुद्ध उपयोग का बल बढ़े। शुद्ध उपयोग का बल बढ़ाने का प्रयास करता है, उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है अपने शुद्ध उपयोग के बल को बढ़ाने का, कि कैसे मेरे शुद्ध उपयोग का बल बढ़े। क्योंकि शुद्ध उपयोग का बल बढ़ने पर फिर मैं कर्म के बस नहीं होऊंगा, फिर मुझे, मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं सेठ के यहाँ क्यों आऊंगा, वैसे मेरे पास शुद्ध उपयोग हो जाएगा तो मैं कर्मों के बस क्यों रहूंगा, फिर मैं ये परिणमन क्यों करूंगा। परिणमन करने योग्य तो नहीं है, परिणमन करने योग्य नहीं है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं पूर्वबद्ध कर्म के बस होकर कर्म के औदैहिक भावों में परिवर्तन करता है। देखो आगे बढ़ते हैं, पूरा करना है यार। इस प्रकार सम्यक्त्वी के तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन परिणमन रूप तो निर्बाध रूप से निरंतर ही है। जो सम्यक दृष्टि है उसके तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणमन तो निर्बाध, बिना किसी बाधा से निरंतर हो ही रहा है। तत्वा श्रद्धानु परिणमन, तत्वा श्रद्धानु परिणमन, तत्वा श्रद्धानु परिणमन। वो परिणमन तो श्रद्धा का परिणमन तो निरंतर तत्वा श्रद्धान रूप ही हो रहा है, परंतु ज्ञानोपयोग अपेक्षा से देखा जाए तो सामान्य रूप अथवा विशेष रूप अवस्था में अथवा व्यक्त अवस्था में सदा काल होता ही है। कि एक यहाँ कह रहे हैं शक्ति रूप अवस्था में और एक कह रहे हैं व्यक्त अवस्था में, सदा काल होता ही है। व्यक्त में व्यक्त हो रहा है, शक्ति में शक्ति रूप रह रहा है, लेकिन सदा काल होता ही है। उस परिणमन में कोई गड़बड़ी नहीं है, उस श्रद्धान में। इसीलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है,
इसीलिए ये तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन का बिल्कुल सही लक्षण है। अब फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ठीक है आपकी बात मान ली हमने, भले ही इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, परंतु अति व्याप्ति दोष तो लगता है। अति व्याप्ति दोष क्या होता है? अति व्याप्ति दोष क्या होता है? अन्य में भी हो, अपने में भी हो, जो लक्ष्य में भी हो, लक्ष्य के बाहर भी हो, बाहर भी हो। उसको कहते हैं अति व्याप्ति। तो यहाँ अभी तो प्रश्न क्या किया था कि भाई एक सम्य दृष्टि में, सारे सम्य दृष्टि में नहीं पाया जा रहा, तो श्रद्धा इसलिए अव्याप्ति है। अब कह रहे हैं ठीक है कि सारे समय दृष्टियों में पाया जा रहा है, लेकिन हमको तो मिथ्या दृष्टि में भी दिखता है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है कि हमको तो मिथ्या दृष्टियों में तत्व श्रद्धांत दिखता है, आप तत्व श्रद्धांत समय तो का लक्षण कैसे कह रहे हो कि कौन सी मिथ्या दृष्टियों में दिखता है? तो वो बता रहा है यहाँ पे, भले ही इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, परंतु अति व्याप्ति दोष तो लगता है। कारण कि द्रव्य लिंगी मुनि जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को तो नहीं मानता। जो जिनेन देव ने कहे हैं, जिनेन देव द्वारा कहे गए 7 तत्वों को ही मानता है और 7 तत्वों का श्रद्धान भी करता है। उसको 7 तत्वों का श्रद्धान भी है, द्रव्यलिंगी को 7 तत्वों का श्रद्धान भी करता है और जिनवर प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है। उसको श्रद्धान है कि नहीं है 7 तत्वों का? नहीं। श्लोक के आधार से आंसर देना, श्लोक के आधार से। इसको श्रद्धान है कि नहीं है 7 तत्वों का? किसको श्रद्धा नहीं है? श्लोक के हिसाब से मैंने इसलिए कहा है, श्लोक के हिसाब से आंसर दे दिए। इसको श्रद्धान है कि नहीं तत्वा श्रद्धान? नहीं है, नहीं है। तत्वा श्रद्धान तो है, तत्वा श्रद्धान तो है। अध्यक्ष श्लोक के आधार से आंसर दीजिए अभी भी, तत्वा श्रद्धान तो है उसको। कौन सा वो श्लोक है? जिसकी बात चल रही है उसी की, जिस श्लोक पर चर्चा हो मेरे रही पास है। ग्रंथ नहीं है ना। देखो 22 नंबर का श्लोक मैंने है। वहां पे कहा था पहले दिन कि तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं आचार्य अमरचंद देव, ये शब्द का और प्रयोग किया है वहां पे तत्वार्थ श्रद्धान के साथ, विपरीत अभिनिवेशम विभक्तम। हम्म। सही है, तत्वार्थ सही के है। श्रद्धान से काम नहीं चलता, वो श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित होना चाहिए। तो इसको तत्वार्थ श्रद्धान तो है लेकिन विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं है, विपरीत अभिनिवेश सहित है, ये कहेंगे अभी आगे। कारण अभिप्राय में कि सिद्धांत होता है। हाँ, अभिप्राय में तो सिद्धांत होता है। अभिप्राय नहीं, टूटा तो सिद्धांत आएगा। हाँ नहीं, श्रद्धान का अर्थ है कि 7 वो और अन्य तत्वों को नहीं मान रहा है, वो 7 तत्वों को ही मान रहा है। जीव अजीव आश्रय बन संबंध इजरा मोक्ष को ही मानता है। वो अन्य मत में जो कल्पित तत्व है उनकी बात ही नहीं करता, उनको मानता भी नहीं है, उनको झूठा मानता है। जो अन्य मत में कहे गए तत्व है उनको झूठा मानता है द्रव्यलिंगी। जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं वो उनको तो झूठा ही मानते हैं कि सच्चे तो यही हैं। जो जिनैन देव ने 7 तत्व कहे हैं यही सच्चे हैं, बाकी अन्य तत्व तो झूठे हैं, ये मानता है वो, ये सही उसके है। अभिप्राय में है। लेकिन उन 7 तत्वों को विपरीत अभिनिवेश सहित मानता है। इसीलिए श्लोक में दो, मैंने कहा उस दिन कहा था मैंने, इसीलिए आज की चर्चा के लिए मैंने उस दिन बात कही थी वो, कि तत्वार्थ श्रद्धान से काम नहीं चलेगा, तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश विभक्तम होना चाहिए। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो चलते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा ये पैराग्राफ। कारण कि द्रव्य लिंगी मुनि जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को नहीं मानता। तो लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के अलावा अन्य स्थान में ना पाया जाए, हमें तो पाया जा रहा है मिथ्या दृष्टि में भी। तो देखो उत्तर क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, द्रव्य लिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्वों को ही मानता है, मानता तो है, जिनवर प्रणीत तत्वों को ही मानता है, परंतु अब विपरीत अभिनिवेश दिखा रहा है उसका कि उसका विपरीत अभिनिवेश सहित है कि रहित है उसका मानना। परंतु
शरीर आश्रित क्रिया कांड को अपनी जानता है। शरीर आश्रित क्रिया को अपनी जानता है। देखो मैं चलता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, देखो मैं ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता हूँ, मैं देखो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता हूँ, देख देख कर चलता हूँ। कि ये तेरी जीव अजीत तत्व में भूल है, विपरीत अभिनिवेश है तेरा। कि चलने वाला तू नहीं है, जीवों की रक्षा करने वाला तू नहीं है, चलने वाला तू नहीं है, ईर्ष्या समिति का पालन करने वाला तू नहीं है। और ये क्या क्या मानता है द्रव्य लिंगी, देखो मैं कितनी अच्छे से ईर्ष्या समिति का पालन करता हूँ, मैं देखो 28 मूल गुणों का पालन करता हूँ और निरतिचार पालन करता हूँ 28 मूल गुणों का। ये जो वो ये मान रहा है ना कि 28 मूल गुणों का पालन मैं निरतिचार कर रहा हूं, ये मान्यता ही जीव अजीव तत्व के संबंध में विपरीत अभिनिवेश है। कि 28 मूल गुणों का पालन करने वाला नहीं है जीव। जीव 28 मूल गुणों का पालन कर नहीं सकता। जीव में सामर्थ्य नहीं है 28 मूल गुणों का पालन कर ले। पर द्रव्य 28 की मूल गुणों का क्रिया पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये मानता है कि मैं करता हूँ। देखो मैं बोलता हूँ ना, देखो मैं कितने अच्छे से अपने शिष्यों को समझा देता हूँ। द्रव्य लिंग मुनि क्या मान रहा है, देखो मैं कितने अच्छे से समझा देता हूँ। मैं तेज नहीं बोलता, देखो मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ, तेज तेज नहीं बोलता। जीव हिंसा होती है ज्यादा तेज बोलने में, धीरे धीरे बोलता हूँ। देखो मैं रात में नहीं बोलता हूँ, देखो मैं अभी नहीं बोलता हूँ, देखो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, देखो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कि हर जगह करता 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 मान के बैठा है, यही तेरा विपरीत अभिनिवेश है। ज्ञाता है ही नहीं। देखो मैं तो देखो 46 दोषों को टाल के, 32 अंतराय को टाल के आहार लेता हूँ। कि आहार लेने वाले तुम नहीं हो, तेरा ये श्रद्धान नहीं है। तेरा श्रद्धान है आहार लेने वाला तू है, इसीलिए तुझे विपरीत अभिनिवेश है जीव अजीव के संबंध में। देखो आगे चलते हैं, पूरा करना है, 5 मिनट रह गई हैं। परंतु शरीर आश्रित क्रिया कांड को अपनी जानता है, इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है। तूने अजीव में ही इसने जीव का श्रद्धान कर लिया। ये आहार करने वाला मैं हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, चलने वाला मैं हूँ, सब में लगाए ना शरीर आश्रित क्रिया में। उन्हें ये जीव अजीव के संबंध में बता दिया, जीव अजीव का विपरीत अभिनिवेश है उसको। विपरीत अभिनिवेश विभक्तम नहीं हुआ है वो भी। पुनः आश्रय बंध रूप जो शील संयम आदि रूप परिणाम है। अब ब्रह्मचर्य का परिणाम, संयम का परिणाम, व्रत का परिणाम, दया का परिणाम, ईड़ समिति रूप चलने का परिणाम, वो क्या कह रहा है, मैं करता हूं परिणाम। मैंने परिणाम किए जीवों की रक्षा के, तो जीवों की रक्षा हुई है। जीवों की रक्षा करने वाला तो नहीं हूं मैं, लेकिन परिणाम तो मैं ही करता हूँ जीवों की रक्षा के। जीवों की रक्षा के परिणाम तो मेरे ही है ना, जीवों की रक्षा के परिणाम तो मेरे ही है, मैं ही तो करता हूं। और देखो कितना संवर करता हूं। कि जो तेरे शील संयम आदि रूप परिणाम थे, दया दान के परिणाम थे, व्रत तप के परिणाम थे, उपवास के परिणाम थे, वो तो आश्रव थे, उनसे तो बंद हो रहा था, वो तो बंद के कारण थे। और तूने उन आश्रय बंद को सम्मान निजरा मान लिया। उन्हें आश्रय बंद रूप जो शील संयम आदि रूप परिणाम हैं, उन्हें सम्मान निर्जरा रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है। आश्रव है उसको क्या मान लिया, सम्मान निर्जरा मान लिया। और बंद को मोक्ष का कारण मान लिया, बंद का कारण था उसको मोक्ष का कारण मान लिया, ये बंद मोक्ष संबंधी विपरीत मान्यता। आश्रव को संबर निजरा रूप मान लिया, ये आश्रव संबर निजरा विपरीत अभिनिवेश। इसलिए इसको 7 तत्वों का श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं है, इसलिए इसको सम्य दर्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो, समय तो हो ही रहा है। द्रव्य लिंगी पाप से तो विरक्त हुआ है, परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है। पाप में विरक्त हुआ है, नो डाउट, इसमें शंका नहीं है हमको कि पाप करता है, वो पाप नहीं कर रहा है, पाप से विरक्ति है उसकी। लेकिन जो पुण्य रूप परिवर्तन हो रहा है उसको उपादेय मान के बैठा है। इसका अर्थ है कि पुण्य पाप के संबंध में विपरीत अभिनिवेश है इसका भी। ये पुण्य और पुण्य को अच्छा मानता है, पाप को बुरा जानता है, यही इसका विपरीत अभिनिवेश है। पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है, इसीलिए उसे तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है उसको, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं है।
तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित तो होना चाहिए, तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहेंगे। यदि विपरीत अभिनिवेश सहित है तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहने में नहीं आएगा। इसीलिए द्रव्य लिंगी मुनि का जो श्रद्धान है वो जिनवर प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, लेकिन 7 तत्वों को एक दूसरे में मिला देता है। वहां विपरीत अभिनिवेश का अर्थ किया था हमने 3-4 दिन पहले कि एक को दूसरे में मिलाना। जीव को अजीब मान लिया, जीव को आश्रम मान लिया, जीव को बंद मान लिया, जीव को संवर जितना मान लिया, जीव को निजरा जितना मान लिया, कि एक को दूसरे में मिला रहा है। आश्रम को संवर मान लिया, बंद को मोक्ष मान लिया, अजीब को जीव मान लिया, जीव को अजीब मान लिया, कुछ का कुछ कर रहा है, तो विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं है वो। और द्रव्य लिंगी मुनि वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुनिव्रत धार अनंत वार गिरिवक उपजायो, पेनिच आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। और ऐसा भी नहीं है द्रव्य लिंगी मुनि दिखावे के लिए कर रहा हो, दिखावे के लिए नहीं कर रहा है वो, ये कार्य है पूरे चित्त से, पूरे मनोयोग पूर्वक, त्रियोग पूर्वक कर रहा है, मन वचन काय पूर्वक कर रहा है। दिखावे के नहीं, दिखावे के लिए करे तो गिरवक में नहीं जाए। फिर दिखाने के लिए करे, दिखावा मात्र करे तो फिर नवगिरवक में नहीं जाएगा। फिर वो नवगिरवक में जाता इसीलिए है कि त्रियोग पूर्वक कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी 7 तत्वों के संबंध में विपरीत अभिनिवेश है, क्योंकि जीव अजीब को जीव मान के बैठा है, आश्रम को संवर मान के बैठा है, बंध को मोक्ष मान के बैठा है। इसीलिए और पुण्य पाप को अलग अलग मान के बैठा है, पुण्य पाप को एक नहीं मान के बैठा है। ये इसका 7 तत्व संबंधी विपरीत अभिनिवेश है। इसलिए उसे तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। इस भांति विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसको ही अंगीकार करना चाहिए। वही सम्यक दर्शन का लक्षण है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान और सम्यक दर्शन कह के। अभी हम चर्चा करेंगे कल सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की। सम्यक दृष्टि के 8 अंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव का प्रवर्तन किस प्रकार से होता है, उन 8 अंगों रूप। श्रद्धा में कैसा होता है 8 अंग उसकी श्रद्धा में कैसे होते हैं और प्रवृत्ति में कैसे होते हैं। श्रद्धा और प्रवृत्ति दोनों देखेंगे हम सम्यक दृष्टि जीव की, कि श्रद्धा में 8 अंग कैसे हैं, प्रवृत्ति में 8 अंग कैसे हैं। और ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं, किसी और के भी होते हैं साथ में, उसकी बात करेंगे हम सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में, कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। विचार करना। हम सब भी इस तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश विविक्तम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उस विपरीत अभिनिवेश रही तत्वार्थ श्रद्धान को करके जो करने योग्य एकमात्र कार्य है, उस सम्यक दर्शन को करके हम सब भी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबारे है, माँ वंदना सतबारे है।